है, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरपोजिशन कब वैलिड होगा? फर्स्ट कंडीशन इज कि if there is more than one source, if there is more than one sources present, then you can use superposition. Second thing, if it is a linear network. Third thing, if it is a bilateral network. Okay, so if these three conditions are satisfied, then superposition theorem can be used to solve that sum. Have you understood people? सबसे पहले सुपरपोजिशन कब अप्लाई करेंगे हम लोग? कब अप्लाई करेंगे? more than one source link. Yes. हाँ, एंड लीनियर एंड बायलैटरल नेटवर्क है तो ही आप सुपरपोजिशन थियरम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट ये तो हुआ कंडीशन, बट सुपरपोजिशन जब अब सॉल्व कर रहे हो, मान लो वी हैव अ वोल्टेज सोर्स, अगर ऐसा वोल्टेज सोर्स है, ऐसा कोई सर्किट है, मान लो इफ देयर इज अ सर्किट लाइक दिस गिवन टू यू, ठीक है? एंड if I say solve this sum by using superposition and find out the current flowing through this particular resistor. तो जब आप पहले whenever you are solving superposition, आपको क्या करना है? You have to consider this sources individually. मान लो this is 12 volt का current voltage source, this is 2 ohms, and say this is 3 ohms, and say this is 4 ampere का current source. What is to be done? सबसे पहले can I use superposition यहाँ पे? Can I use superposition? Yes. Yes. Why? Because there are two sources. एक है आपका yes independent sources भी है as well as there are two sources. ये 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट सोर्स है. आई कैन यूज सुपरपोजिशन. तो पहला तो वैलिडिटी हो गई कि हम लोग यूज कर सकते हैं, बट सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है? हमें वन बाय वन एक कंसिडर करना है. पहले मैं सिर्फ 12 वोल्ट को कंसिडर करूंगी एंड आई विल replace this 4 ampere by open circuit. अगर करंट सोर्स है तो यू विल रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट. अगर वोल्टेज सोर्स है तो आप उसको रिप्लेस करोगे शॉर्ट सर्किट से. सो नाउ यू विल रिप्लेस दिस करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट एंड देन यू विल फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम. तो सिंपली क्या आएगा यहाँ पे? देखो सिंपल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. तो कैन आई से दैट आई डैश, मैं आई डैश क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 12 वोल्ट. दिस करंट थ्रू 3 ओम इज ओनली बिकॉज ऑफ 12 वोल्ट, इसलिए इसको मैं बोल रही हूँ आई डैश. सो इट इज 12 डिवाइड बाय 5. ओके, मैं इसको 15 कर देती हूँ सो दैट हम लोगों के लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है. People, are you there with me? Are you getting what I am saying? या बाउंसर जा रहा है सर? Yes. धीरे धीरे आएगा दिमाग में. जस्ट स्टार्ट है ये. So just pay attention. 15 divided by 5. तो आंसर है 3 ampere. Now if I ask you what is the direction of current? तो direction of current क्या है? क्या है? Clockwise. Downward. मैं 3 ओम की बात करी बच्चा. 3 ओम में जब वो करंट जा रहा है तो वो डाउनवर्ड है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now ये हुआ because of only 12 volt. Now if I am saying कि 12 एक मिनट. Now we will only consider 4 एम्पियर. पहले हमने सिर्फ 12 वोल्ट को कंसिडर किया, अब हम लोग 4 एम्पियर को कंसिडर करेंगे. सो नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग 4 एम्पियर, उस टाइम पे व्हाट यू गोइंग टू डू विद 15 वोल्ट? हम 15 वोल्ट का क्या करेंगे? वी विल रिप्लेस इट बाय शॉर्ट सर्किट. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ वोल्टेज सोर्स, रिप्लेस इट बाय शॉर्ट सर्किट. एंड इफ यू हैव अ करंट सोर्स, अगर आपके पास करंट सोर्स है तो रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट. ठीक है? अगर रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो. अभी ये जब मैं बोलती हूँ ना अगर रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ. नाउ आई जस्ट कंप्लीट दिस सम क्विकली सो दैट वी कैन गो फॉर द एक्चुअल सम. ये तो सिर्फ एग्जांपल है. मैम वो आपने बायलैटरल वाला बोला था ना, वो एक बार वापस बोलो ना. बायलैटरल का मतलब क्या है बेटा? कि करंट का डायरेक्शन कैसा भी रहने दो, वोल्टेज और करंट का रिलेशन में
स्ट्रेट लाइन का रिस्पॉन्स है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो योर करंट, दैट रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. इट शुड नॉट बी बोलते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन वाला रिस्पॉन्स होना चाहिए. और बायलैटरल का मतलब क्या है कि वॉट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, whatever is the direction of current, the relation between voltage and current is not going to change. So अगर ऐसा कोई सर्किट आपके पास है तो उस सर्किट को आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो. Are you getting what I'm saying? Yes. Yes. So I you are saying that listen, Valay, let me complete. What I'm saying is linear means, when I say linear, उसका मतलब है कि network in which the relation between voltage and current is a straight line. And when I say bilateral, bilateral का मतलब है कि relation between voltage and current does not change in both the direction, with whatever is the direction of current. आपका relation between voltage and current is not going to change. Are you getting? yes. So question is this superposition can only be applied in circuits where there is resistance because V equal to IR. So only that equation is going to give us the linear this. And in bilateral means I think we cannot use this in AC circuits. No, you cannot use. Yes. Got it? Yes. Yes. Should we go ahead? Yes, ma'am. Yes. Now we will replace this. देखो यहाँ पे ये जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट जो है उसको हमने रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किट से. And here we have a 2 ohm का resistor. Then we have here 3 ohm का resistor. And here we have a current source जिसका direction है downward. Okay. So what did I do? I have replaced this 15 volt by a short circuit. है ना. यहाँ पे मैं सिर्फ 4 एम्पियर को कंसिडर कर रही हूँ. Now if I ask you tell me what is the current flowing through 3 ohm, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? Current divider. Current divider. Yes, exactly. Very good. So this is I double dash. Why I am referring this as I double dash? Because this is because of the second source. इसलिए इसको हमने I double dash नाम दिया है. So total current into the opposite resistor is 2 divided by 5. So that is 8 divided by 5. Okay, 8 divided by 5. Direction. Now please look at the direction, my dear students. Please pay attention. जब 4 एम्पियर यहाँ पे एंटर होगा तो उसकी डायरेक्शन 3 ओम में क्या होगी? अपवर्ड. तो 8 by 5 जो है वो है अपवर्ड. आपका I डबल डैश का डायरेक्शन अपवर्ड है, बट आपका I डैश का जो डायरेक्शन वो है डाउनवर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन दोनों डायरेक्शंस को सेम करना है. बोलोगे कि मैम किस डायरेक्शन को हम पहले टेल मी 8 by 5 का वैल्यू क्या आ रहा है? 1.6. 1.6 आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो बेटर यू टेक द डायरेक्शन ऑफ I डैश बिकॉज I डैश की वैल्यू बड़ी है. ठीक है, I डैश की वैल्यू बड़ी है और आपका I डबल डैश का वैल्यू इज 1.6. सो फाइनली ये तो see what I'm going to write here is current in 3 ohm only because of 15 volt is 3 ampere with the direction downward, and current in 3 ohms only because of 4 ampere is how much? 1.6, and direction is upward. सबसे पहले now what you're going to do here is now you should consider both 15 volt and 4 ampere. So आपका I3 ohm is equal to what होगा? If you are taking both, it will be I double dash plus I double dash. ठीक है, बट ये ऐड कब कर सकते हो आप? जब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है. सो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू -1.6 डाउनवर्ड.
डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, डाउनवर्ड. आर यू पीपल देयर विथ मी व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, है ना? Yes, ma'am. सो मैं क्या किया, 1.6 जो है वो अपवर्ड शो किया, बट मुझे दोनों की डायरेक्शन सेम करनी थी, इसलिए मैंने इसको डाउनवर्ड कर दिया. बट व्हाट इज द चेंज दैट आई हैव मेड इन द वैल्यू? इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव 1.6 नाउ इट इज माइनस 1.6. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, Is ma'am. that 1.4. now? So 3 plus plus minus 1.6. You are simply adding the value. So it is 3 minus 1.6. So what is the answer? 1.4. 1.4 है ना? Everybody, are you there? तो हम Yes, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और डायरेक्शन फाइंड क्या लिखेंगे हम लोग? डाउनवर्ड. बिकॉज downward. हमने क्या देखा यहाँ पे कि व्हाट यू गोइंग टू प्रूव हियर इज कि अगर आप इसको मैश एनालिसिस से सॉल्व करते तो आपको ये वैल्यू मिलती थी. तो व्हाट डज दिस मीन कि आप जब ये दोनों के वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है 3 ओम का, दैट इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द करंट व्हिच इज individually considered because of the current of sources. It will be algebraic sum of the that is what we are going to prove in superposition theory. Have you understood people? क्या करना है basically? Hello? Yes, Yes. yes, ma'am. Yes, Concept आपको एक पर्टिकुलर रेजिस्टर के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है? बट हम लोग नॉर्मली मैश एनालिसिस में क्या करते थे, एक ही साथ सभी चीजों में केवीएल अप्लाई करते थे एंड हम लोग करंट फाइंड आउट करते थे. बट आप सुपरपोजिशन में क्या करने वाले हो, आप पहले सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स के वजह से दिखाओगे. उस एक सोर्स को जब आप कंसिडर कर रहे हो तो व्हाट इज टू बी डन विद द अदर सोर्स? अगर वो सोर्स वोल्टेज सोर्स है तो उसको रिप्लेस करो शॉर्ट सर्किट से, अगर वो सोर्स करंट सोर्स है तो उसको रिप्लेस करो ओपन सर्किट से, ठीक है? एंड देन फाइंड आउट द करंट. फिर सेकेंड केस में जिसको हमने ऊपर रिप्लेस किया था उसको कंसिडर करो, एंड जिसको पहले कंसिडर किया था उसको रिप्लेस करो शॉर्ट या ओपन से, एंड देन ऐड द वैल्यूज. ऐड कब करेंगे? if the directions are same. If the directions of currents are same, then and then you can add the values. If they are not same, make the directions equal. Equal करने के time पे it is quite possible that some value is positive. You need to write it as say minus. जैसे इस केस में हमने minus 1.6 लिखा, तो you will make this direction same, and then you will add the values and you will obtain the answers. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, miss. yes. We go for the sum which is given in our book, solved wala sum. Just let me have some water. Have you understood? Concept समझा? थोड़ा सा lengthy process है. Now some people will have this question in their mind कि मैम why we go for superposition? मतलब ये इसमें हमारे steps बढ़ जाते हैं, फिर भी हम superposition को क्यों consider करते हैं? ये सिग्निफाई क्या करता है कि आपको ये शो, पहले तो क्या शो कर रहा है कि ओनली व्हेन ओनली वन सोर्स इज एक्टिंग, देन व्हाट इज द रिस्पॉन्स बाय दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, वो हमको शो करना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूव करना है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि व्हेन ओनली वन सोर्स इज एक्टिंग व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन दैट एलिमेंट, वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है. समझा? इट इज लाइक कि मान लो कि आपके क्लास में सिर्फ हिमांगी मैम है, तो उस बंदे का क्या रिस्पॉन्स है, या सिर्फ सेकेंड केस में देयर इज ओनली सौम्या मैम, तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स है. नाउ कंसिडर कि दोनों भी टीचर्स एक साथ है तो आपका क्या रिस्पॉन्स है. डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट, है ना? तो व्हाट यू आर गोइंग टू प्रूव हियर इज कि फॉर वन सोर्स व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट एलिमेंट, and then finally हमें क्या करना है, we will combine both the sources का responses and you will obtain the answer. Have you understood? Yes. Should we go for the sum? Yes, ma'am. Now the solved example from your book, if you see in that example, first of all कोई भी sum जब आप लोग superposition से solve करते हो, सबसे पहले is that can we say that superposition can be used here? Yes.
what is the test to be performed first test क्या होगी यहाँ पे? How many sources are there? If there are more than one sources, yes, you can go for it. अगर एक ही source है तो you cannot use superposition over there. ठीक है? यहाँ पे there are two sources. There is a 2 volt का voltage source. There is 4 volt का voltage source. So you can use the superposition theorem. So what you have done here, they have asked you to find out current flowing through this branch, that is 2 ohm. You need to find out current flowing through 2 ohm. तो हम क्या करते हैं? How do we start? We will first consider only 2 volt. Only 2 volt is considered, and you are replacing this 4 volt by a short circuit. यहाँ पे देखो आपने 4 volt को replace किया. फिर हमने क्या किया? हमने mesh analysis से ये वाला current obtain किया. ठीक है? I1, I2 and I3. But we are only concerned with 2 ohm का current, है ना? So when you look at the diagram, if I ask you, tell me what will be I dash? I dash क्या होगा आप लोगों का? I dash क्या होगा? 2 Hello? minus. Can you hear me? No. Hello? Yes, ma'am. Can you hear me? No, ma'am. Are you there? मुझे Yes. I2 minus I3 मैम. Yes, I2 minus I3. ठीक है? Why I2 minus I3? Because the value that you have obtained, it shows that कि आपका I2 is 0.44 and I3 is 0.18. So I2 is greater. So that's why हमने I dash को क्या लिखा? I2 minus I3. So the I dash is nothing but I dash 2 ohm is equal to I2 minus I3. So now we have got the value of I dash. I dash का मतलब क्या होता है? It is because of the first source, है ना? So now we have obtained the answer for I dash, that is 2.6 ampere. What is the direction? If I ask you, what is the direction of a current? Downwards. Hello? Yes. Yes मैम. Upward direction. Upward या downward? Downward. Downward. No, downward. Downward देखो ना, I2 कैसे फ्लो रहा है? Because हमने I2 minus I3 लिखा है, मतलब we are saying I2 is dominant, है ना? साला कौन से तो गाँव से I2 उठ के आए is एकदम? downward, इसलिए I dash is downward. Are you there, people, with me? Yes. Yes, ma'am. ma'am. But my Now, mic is not 4 working. volt. अभी हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं? 4 वोल्ट को. So when we are considering 4 volt, we are replacing 2 volt by a short circuit. हमने 2 volt को short circuit से replace किया. Now we have used. अभी देखो मैं mesh analysis वाला part elaborate नहीं कर रही हूँ. I hope you know कि mesh analysis से कैसे solve करना है. It that much is understood ना? Yes. Yes. Why not? Yes, मैं ma'am. elaborate नहीं कर रही हूँ. It's okay. है ना? So now यहाँ पे again we will find out the value for I1, I2 and I3. Okay? So once we obtain the value for I1, I2 and I3, अब मेरा next काम क्या है? मुझे I double dash find out करना है. I double dash. ठीक है? I double dash again I'll say it is I2 minus I3 because I2 का value is minus 0.41, I3 is minus 0.96. So we will take the greater number. So greater number is minus 0.41. So the direction, the value is 0.55. Now again, what is the direction of a current? I2 downward. So can I add quite values directly? हम लोग add कर सकते हैं क्या? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो हम next value में क्या करते हैं? We are adding 0.26 with 0.55. So I get the answer as 0.81. Are you See, there, ये people? मेथड डिफिकल्ट नहीं है. इसमें सिर्फ क्या है कि आपका प्रोसेस बढ़ गया है, लेंदी हो गया है, isn't it? Did you? And very particular, please students, just listen to me what I am saying. कंपल्सरी सुपरपोजिशन का एक सम तो एग्जाम में आता ही है. इफ यू रेफर द क्वेश्चन पेपर्स, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको नजर आएगा कि इन एवरी पेपर सुपरपोजिशन थियरम हैज बीन आस्क्ड. ओके, सो नाउ this is very important and it's easy also. Is it easy है? थोड़ा lengthy है but easy है, isn't it? या difficult लग रहा है आप लोगों को? Easy है. ठीक है. तो concept समझ में आया या boring? I know थोड़ा सा अगर आप statement को पढ़ते हो तो आपको boring लगता है, but if I tell you the steps, it is easy, isn't it? Yes, एक ma'am. डाउट था मैम. Yes ma'am.
हाँ मैम ये आई डैश और आई डबल डैश में मैं आई टू माइनस आई थ्री ये कैसे रहे ये नहीं समझा। सब ये ऊपर कैसे वाले लिया का बताती खेल है हूँ। भाई। जस्ट सी यहाँ पे बच्चा, ये देखो हम लोगों को उन्होंने क्या बोला है कि यू आर सपोज, व्हाट वाज आस्क्ड टू अस, हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू बिटवीन ए एंड बी, है ना। ए एंड बी के बीच में कौन है? टू मैम आई टू एंड आई थ्री। हाँ, ठीक है। अब 2 ohms जो है वो शेयर्ड बाय लूप 2 एंड लूप 3 है। तो 2 ohm के अंदर जो करंट जा रहा है उसमें कैसा दिख रहा है कि I2 जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है और I3 जो है वो ऐसे जा रहा है ना। I2 जो है वो डाउन और I3 अपवर्ड है। अब अगर मैं आपको पूछती हूँ टेल मी 2 ohm के थ्रू करंट क्या है, तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलोगे? मैम आई टू माइनस आई थ्री। एग्जैक्टली, समझा अभी आपको? अगर ये यस मैम यस मैम। कोई भी रेजिस्टर में दोनों भी डायरेक्शन सेम होते हैं, अगर ये I2 है और ये I3 है, तो इसको मैं टोटल I बोल रही हूँ। तो आप क्या लिखते हैं इसके लिए? I2 प्लस I3 लिखते थे ना, अगर यस दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो। बट यहाँ पे ऑपोजिट है ना, I2 डाउनवर्ड है और I3 अपवर्ड है, इसलिए हमने क्या लिखा? I2 माइनस आई I3। थ्री। ओके मैम थैंक यू मैम। Okay. Now, should we go for the next unsolved one from your book? Yes, ma'am. यस Now, मैम। everybody just pay attention. Now, what is been given here? You are supposed to find out current flowing through 10 ohm. You are supposed to find out current flowing through this 10 ohm. And first of all, my question to you is, can I use superposition theorem here? Yes. यस मैम। है ना? यस मैम। You can use superposition ma'am. because there are two voltage sources, so you can use superposition. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? We will only consider 25 volt. My first diagram is, I'm starting with the solution. We are supposed to find out current flowing through 10 ohm. I am only consider only 10 एक minute. Consider only 25 volt. Okay, 25 वोल्ट को आप कंसीडर कर रहे हो. What you will do with the 12 volt? You are replacing 12 volt. Replace what you will write is replace 12. Yes, replace 12 volt by short circuit. So I have replaced it by short circuit. If you look at the diagram, आपको नजर आएगा कि मैंने उसको short circuit से replace किया. Look at this part, है ना? Yes, So ma'am. now what you're going to do ahead is, आपका यहाँ पे mesh analysis का concept use करो. So consider that यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है I3. So you will use KVL over here. तो KVL के हिसाब से आप लोगों को I1, I2 and I3 मिल जाएगा, है ना? Yes or no, people, are you there with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे अभी ये सब Miss, करके only रखा हुआ है students are notes there, में, no वो people अभी मैं is यहाँ पे there. आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि I1, I2 और I3 की वैल्यू क्या है, एंड देन वी विल गो अहेड. इज दैट फाइन? Sure. यस मैम। हाँ, Yes. चलेगा ना? यहाँ पे सिंपली मैश एनालिसिस है. चलो एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आपको एक, ये देखो. I get my first equation as 13I1 minus 7I2 minus 4I3 is equal to 25. My second equation is 7I1 minus 12I2 plus 2I3 is equal to 0. My third equation is 4I1 plus 2I2 minus 16I3. And with that, I get the values of I1, I2 and I3. ठीक है? तो मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा ना आप लोगों को? यस मैम। Yes. हमारा टाइम बच जाएगा ना, इसलिए. ओके, जस्ट वेट हाँ एक मैम, मिनट. मीटिंग है हम लोग की भी. पढ़ाई करके किसका भला हुआ, हम लोग का टाइम बचाना है. Hello, am I audible? यस Hello, sorry for the interruption. I1 is 3.47 ampere.
I2 is 2.21 ampere and I3 is 1.14. Now, what has been asked, we are supposed to find out current flowing through 10 ohm, है ना? तो I dash जो है, I dash will be what here? क्या है I dash बताओ मुझे? आपको क्वेश्चन नहीं समझा? चलो मैं बताती हूँ. I3, 1.14 I3 only only I3 Only 1.14 what was asked कि हम लोगों को करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम बोला था. करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम कौन है? I3. सो ऑब्वियसली हमारा I dash कौन है? I3 है ना? yes ma'am हाँ. So can I say that it is 1.14 ampere? And direction क्या है? Left to right. Now जिसको भी direction का confusion है, just look at this now. When I3 will pass through 10 ohm, उसका direction कैसा होगा? इस Left. तरफ. इसलिए मैंने direction left to right लिखा है. Have you people understood? Yes, ma'am. Now ये हुआ because of only 25 volt. Now we will solve for only 12 volt. Now here in this case we will only consider 12 volt alone and we will replace 25 volt by short circuit. देखो मैंने यहाँ पे 25 volt को short circuit से replace किया है. Now we will again apply KVL. देखो ये वाला 12 volt 25 volt is replaced by short circuit. Now here again you will apply KVL. यहाँ I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3. People, are you there with me? yes yes आप लोग हो ना आज मेरे साथ? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? Yes, ma'am. yes ma'am. Now, so now when you solve this by mesh analysis, you will get the values of I1 is equal to 1.06 ampere, I2 is equal to 1.69 ampere, I3 is equal to 0.478. आपको एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना है. मैं जो नोट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, when I say this, I mean to say this कि आपको ये elaborate करना है. Since we are short of time, इसलिए मैं वो लिख नहीं रही हूँ इक्वेशन and I have solved it. ये आपको पूरा स्टेप ऐसे का ऐसा लिखना है जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ अभी फिलहाल. You have to write in this fashion, my dear students. Is that clear? मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इक्वेशन लिख के आगे भागना है. ठीक है? शॉर्टकट मारा तो आंसर में भी शॉर्टकट ही मिलेंगे. 10 के 5 मार्क्स मिलेंगे. चलेगा क्या? चलेगा हमें? No. Now, what will be I double dash? क्या होगा I double dash? 0.478 0.478. I3, that is nothing but 0.478. Again, if I ask you, what is the direction of current? to It right. will be Right की तरफ. left to right आधा left. बच्चे देखो तो I3 का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है ना यहाँ पे. हाँ हाँ हाँ. सो हो गया अभी हम लोगों का ये सम. नाउ वी विल फाइंड आउट. ये तो हुआ, ये हुआ I dash हुआ बिकॉज ऑफ 25 वोल्ट. I double dash हुआ बिकॉज ऑफ 12 वोल्ट. So now in the next step, what you're going to write here is current flowing through 10 ohm because of 25 volt and 12 volt together. तो हमें क्या करना है? You have to write I 10 ohm is equal to I dash plus I double dash. Can I directly add the values? Can I add the values? Yes, ma'am. Why? Yes, ma'am. Why did you say yes? Same direction. direction is same Directions are same. Directions are same. तो हम लोग इसलिए इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे. सो मेरा I dash का वैल्यू है 1.14 एंड मेरा I double dash का वैल्यू है 0.478. So when we add these two value, can anybody tell me what is the answer that you're getting? 1.618 1.618. बुक में लिखा हुआ है 1.62. बट इफ यू राउंड ऑफ द वैल्यू, अगर आप 8 को राउंड ऑफ करो तो आपका वैल्यू हो जाता है ना 1.62 एम्पियर. हाँ yes miss Understood everybody? Have you understood the sum? See, the method is using the concept of mesh analysis. This theorem is using the concept of mesh analysis.
बट क्या याद रखना है कि आपको ईच सोर्स इंडिविजुअली कंसिडर करना है. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, miss. Yes. Should I discuss the next sum? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yeah, chalo. Now, in the next sum, that is example number 3, pay attention everyone in your book, the example number 3, we are solving the sums which are there in your books. Here, my question to you is, can I use superposition theorem for this sum? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. 10 ampere ka current source and we have 100 volt ka voltage source. So there are more than one sources, so we can definitely use superposition. So I start my process in this fashion. First of all, through which resistor we are supposed to find out the current? We are supposed to find out the current through 10 ohm. ठीक है, तो सबसे पहले I will only consider 10 ampere का current source. So consider 10 ampere acting alone. ठीक है, then what is to be done with 100 volt? Replace 100 volt by short. I will write down SC. SC का मतलब है short circuit. I will replace 100 volt by short circuit. Now I will start my sums to find out the unknown current. So I'll say that this is I1, this is I2, and this is I3. Now in this sum, can I say that I1 is equal to 10 ampere directly? Yes, ma'am. Anybody having Yes. here? I1 is nothing but 10 ampere, है ना? यही 10 ampere Yes, ma'am. में flow हो रहा है. So directly I say that I1 is 10 ampere. So the only currents that I have to find out is I2 and I3. So I will apply KVL in this loop, and in this loop I will get two equations. My equation will be I'll directly write down the equation. I'll be getting equation for loop 2 as minus 35 I2 plus 20 I3 is equal to minus 50. Okay, I'll be getting equation for loop 2. I'll be getting loop 3 ka equation as 20 I2 minus 50 I3 is equal to 0. This is our equation 1. This is our equation 2. When we solve this equation simultaneously, I'll get the value of I2 is equal to 1.85 ampere, and I get the value of I3 is equal to 0.741 ampere. Now, my question to you is, what is I dash? 1.85. I dash is I2, that is nothing but 1.85. What is the direction of current? Left to right. Left to right. Are you there with me? Are you getting what I'm saying? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी लोग हैं ना मेरे साथ? या कोई Yes, ma'am. मूवी के बारे में सोच रहा है, या कोई क्या खाऊंगा अभी उसके बारे में सोच रहा है? Are you people awake? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Great. ma'am. Now, ये हुआ because of only 10 ampere. Now, in a second case, we will consider only 100 volt and we will replace 10 ampere by open circuit. So, consider 100 volt acting alone and replace 10 ampere by open circuit. Did you see मैंने open circuit जब बनाया तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है. It is blank है ना. और last case में हमने short circuit बनाया तो हमने wire से जोड़ दिया. So open का मतलब है you have to completely remove that current source from there. Current sources will be replaced by open circuit. Voltage sources will be replaced by short circuit. Is that understood, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now my question to you is, यहाँ पे मुझे कितने unknown currents obtain करने हैं? 2. Everybody, only 2? Yes, ma'am. Yes. Pick 2. This is your I1. This is your I2. So now which method we will use to find out I1 and I2? Mesh analysis. Yes. So by using mesh analysis, we will obtain the value for
I1 and I2. So my first equation is, when I apply KVL in the first mesh, it will be minus 35 I1 plus 20 I2 is equal to 0. And my second equation is 20 I1 minus 50 I2 is equal to 100. So when we solve this simultaneously, we will get the value of I1 is equal to minus 1.48 ampere and I2 is equal to minus 2.59 ampere. Okay. So now if I ask you what is I double dash in this case, तो आपका जवाब I1. I1. So that is nothing but minus 1.48. My next question is, what is the direction? Left to Left right. to right. Left to right. Very good. Very good. Do I need to change the direction of I dash or I No, double ma'am. dash? No. No. No, Because ma'am. your I dash is also left to right. Your I double dash is also left to right. Finally, you are writing current flowing through 10 ohm because of both. अभी मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, both 10 ampere and 100 volt acting together. तब आपका टोटल आई क्या लिखेंगे हम लोग? I10 ohm is equal to I dash plus I double dash. Your I dash is nothing but 1.85 ampere and I double dash is nothing but minus 1.48. So when you do this calculation, आपको आंसर मिलता है 0.7 ampere. Direction is left to right. Have you people understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Everybody. एक यूनिवर्सिटी का मैं सम अभी लेने वाली हूँ, ठीक है? दिस वाज आस्क्ड, एक मिनट, वी विल सॉल्व इट. Just give me some moment. I'll add some page in this. एक मिनट, students, sorry for the delay. Now we will solve one sum from the question paper. I want you to refer December 2019 का paper in your book. December 2019 का देखो, पीछे के जो pages है वो question university question papers है. Since today I'll tell you the page number. Just wait. I'll just stop sharing the screen now, and I'll tell you the page number. Have you understood? But आप लोगों को समझ रहा है या bouncer गया? Yes, ma'am. Yes, miss. Ma'am, page 140. Easy है. एक्चुअली आज ना मेरे पास बुक नहीं है, मैं नोट्स वाली बुक लाई नहीं हूँ, कॉलेज में हूँ ना, तो घर पे है वो मेरी बुक. बेटा मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ. दिसंबर 19 140 है क्या पेज? एवरीबॉडी जस्ट रेफर 140. Yes, yes, ma'am. 142. Question 2A. एक मिनट, रुको, मैं खुद ही बताती हूँ. पेज नंबर 140, एग्जाम्पल नंबर 2A. डिड यू गेट दैट क्वेश्चन बच्चा? मिला आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिला? हाँ, चलो Yes, हम लोग ma'am. सॉल्व करेंगे. कैन यू डू इट?
कैन यू ट्राई दैट? करोगे? चलो Yes, करो, मैं तब तक ना यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको सेव कर लेती हूँ. Try it quickly. You have 5 minutes with you. मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं वो देखना है. बहुत सिंपल सम है ना? सिंपल है ना एकदम? Yes, ma'am. इज देयर एनीवन जिसको कुछ भी नहीं अभी हमने जो फर्स्ट सम किया ना बुक में एग्जैक्टली वैसा ही है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, सोर्सेज की वैल्यूज अलग हुई है. डिड यू नोटिस दैट? डिड यू नोटिस दैट? यस मैम. है ना? एकदम सेम हमारे जो बुक में जो सम है उसके जैसा ही है. तो ओनली थिंग इज यहाँ पे वैल्यूज अलग है. एंड सी द मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए पूछा है वो सम? 8 मार्क्स के लिए. अगर क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता दूं, वो जो मार्क्स है दैट इज 8. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स इन द पेपर. आई थिंक 8 मार्क्स इज नॉट अ स्मॉल काउंट, है ना? मैम यूनिट टेस्ट में कौन से आएंगे टॉपिक्स? जितना सिलेबस हो मैं बताऊंगी बच्चा. अभी आई कांट कमेंट बेटा. अभी इस मोमेंट पे मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि इतना ही आएगा. कैसे रहता है कि ना सारे ब्रांचेस मतलब जो बाकी के जो टीचर्स है जो पढ़ा रहे हैं बाकी के डिविजन में, उनका कितना सिलेबस हुआ है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं. एंड जनरली हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सिर्फ मॉड्यूल 1 रखते हैं. बट अभी कैसा है कि हम लोगों का सिलेबस फटाफट कंप्लीट करने को बोल रहे हैं, पता नहीं कितना रखने को बोलेंगे. ठीक है, मैं बताऊंगी आपको. मैम कोई आइडिया मतलब कभी होगा यूनिट टेस्ट? मिड मार्च. मैं आपको कंफर्म करके बता दी बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्लफ हियर. I'll just find out. I'll ask मैम बिकॉज ये एग्जाम सेक्शन डिसाइड करता है. ठीक है? ओके मैम. Are you people trying this sum? yes. May 29. मैं आप लोगों को के साथ ना मैं एक सॉल्व्ड एग्जांपल यूनिवर्सिटी का है, दूसरा थोड़ा ट्रिकी वाला है, वो भी शेयर करूंगी. इफ टाइम परमिट्स हम डिस्कस करेंगे, वरना मैं सॉल्यूशन नोट्स जो शेयर करूंगी उसमें आप गो थ्रू कर लेना. Are you there with me today? I am not able to see still मतलब virtually है हम लोग एक दूसरे के साथ, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप लोग सुन नहीं रहे हो मुझे. सुन रहे हैं मैम. सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? यस मैम. My concern always will be you should understand. बाकी I don't care. मतलब मेरे को सिर्फ ये चाहिए कि सबको समझे ये सम्स. Okay, so now I'll again share the screen and I'll tell you the solution. Values आप लोग मुझे बताओगे बिकॉज ये वाला सॉल्व नहीं किया मैंने. ट्रिकी वाला एक सॉल्व करके रखा है आप लोग के लिए, जो मैं आप लोग के साथ नोट्स के थ्रू शेयर करूंगी. Can you see the screen? Everybody can see the screen? Yes. Yes, ma'am. Now, very simple. First of all, हमने क्या किया? सुपरपोजिशन यहाँ पे एप्लीकेबल है. Yes, it is applicable because यहाँ पे there are two sources, 4 volt and 6 volt. So in the first case हम क्या कर रहे हैं? We are consider 4 volt acting alone. ठीक है? Consider 4 volt acting alone and replace 6 volt by SC, that is short circuit. तो हम लोगों को 3 loops मिले. That is, this is I1, this is
I2, this is I3. Can you people directly tell me what is I1, I2 and I3? Have you solved it? We are solving it. You're Almost. solving? Yes. मैम मुझे I1 I2 I3 तीनों नेगेटिव में मिला है। कोई बात नहीं, सबको Yes, नेगेटिव ma'am. आया क्या? सबको नेगेटिव Yes, मिला है? ma'am. चलो मेरे को भी ठीक है। नेगेटिव आया। हाँ चलेगा, चलो। I1 है -0.23 एक मिनट I1 कितना है फिर से बताओ? -0.23 0.23 और Is that correct everyone? I2 है -0.129 -0.129 I3 है -0.516 0.516 Everybody got this value? Yes, ma'am. Okay, great. Now, in this case, we are supposed to find out current flowing through 8 ohm. What is I dash then? I dash क्या होगा यहाँ पे? I3 minus I2 no I2 Yeah, minus I3 Yes, I2 minus I3 because I2 is greater ना? Negative में values है. तो minus 0.129 minus of minus 0.516. So क्या आया I dash solve करने के बाद? क्या आया बच्चा बताओ मुझे जल्दी? क्या आया? 0.386 0.387 चलो 7 ले लेते. What is the direction? Downward, upward? downward downward Yes, downward. Everybody, why downward? Because I2 is flowing in downward direction in 8 ohms. Okay? सभी लोग है ना, सभी लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? सभी लोग को समझ रहा है? Great. Now we will solve only because of 6 volt. Second condition में हम क्या बोल रहे हैं? Consider 6 volt alone and replace 4 volt by short circuit. उस टाइम पे आपका this is your I1, this is your I2, this is your I3. So what is the value of I1, I2 and I3? Can anybody tell me? मैम I1 minus 0.097 Minus 0.097 097 ampere. What is I2? minus 0.13 0.13. yes ma'am And what is I3? minus 0.35 Minus 0.35. Now, what will be I double dash now? I2 minus I3 0.22 0.22. downward ma'am Yes, very good. 0.22 and the direction is downward. Now, finally, we will write down when 4 volt and 6 volt are acting together, then your I8 ohm is equal to I dash plus I double dash. Since both the directions are same, we can add it, है ना? Both the directions are same. Can we add it? Yes or no? अरे कान yes ma'am Yes, Yes, ma'am. तो हमारा I dash जो है वो है 0.387 और हमारा I double dash जो है वो है 0.22. So finally आपका आंसर क्या आएगा? 0.607 607 direction downward. 0.607 ampere direction is downward. Everybody understood? Yes, ma'am. yes ma'am. में आया है, easy है but थोड़ा lengthy है ना? Proposition is easy but it takes some more time. But compulsory it will come in the paper for sure. It will come in the paper if it is offline तो होने नहीं वाला है आपका एग्जाम, but सुपरपोजिशन के बारे में आते ही है क्वेश्चंस. Understood everyone? तेरी नदियों Yes, Great. चलो, so मैं आप लोगों के साथ
मेरा जो मतलब जो मैंने सोल्यूशन लिख के रखा है, आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। है दिल की आरज़ू, मैंने एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल सॉल्व किया है। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी ये सी देखो, है दिल एक्चुअली ये जो की दिसंबर 19 जो लिखा है ना मैंने, आरज़ू। दिस इज द ओल्ड, देयर आर टू पैटर्न्स, मतलब दो पैटर्न इसलिए क्योंकि एक क्या पुराना सिलेबस है मांस और लगा एक के सो दिया आपको? तुम्हारा करंट सिलेबस है। तो ये जो दिसंबर 19 का जो पेपर अभी जो मैंने लिखा है कि फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेपर दिसंबर 19, दिस इज बेसिकली द ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था सुपरपोजिशन के लिए। ये भी पेपर आपकी बुक में होना चाहिए एक्चुअली। यस मैम है। मिस है। हाँ हाँ, ये वाला सम जो है ना, उन्होंने पूछा है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम जो कि Ix है, वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे कितने सोर्सेज है, पहले तो ये बताओ कितने सोर्सेज है यहाँ पे? 3 3 10 वोल्ट, 5 एम्पियर, 20 वोल्ट। तो आपको ईच सोर्स 1 बाय 1 कंसिडर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम मैं अभी लिख नहीं रही हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम। चलेगा ना मैं एक्सप्लेन करूँ ऐसे ही तो मेरे नोट्स से? Yes, ma'am. नाउ हम लोग सबसे पहले सिर्फ 10 वोल्ट कंसिडर करेंगे। सो उस टाइम पे आपका 5 एम्पियर चला जाएगा, इट विल बी रिप्लेस बाय ओपन सोर्स, एंड आपका ये 20 वोल्ट शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, है ना? यस और नो? यस मैम। yes. ऑल्सो यू कैन टेक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 6। तो 2 and 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है 1.5। सो मेरा सर्किट रीड्रॉ करके ऐसा बन गया। देखो कितना सिंपल बन गया सर्किट। किसी को डाउट है ये कैसे आया? देखो हमने क्या किया, हमने ये 5 एम्पियर को ओपन से रिप्लेस किया। तो उसको बनाओ या नहीं बनाओ, इज दैट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? No. फिर हमने 20 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया एंड ये 2 and 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया। इट वाज ओनली पॉसिबल 2 and 6 का पैरेलल लेना, क्यों पॉसिबल था? बिकॉज दे हैड नॉट आस्क्ड यू टू फाइंड आउट करंट थ्रू 2 और 6। अगर 2 या 6 के थ्रू करंट फाइंड आउट करना होता तो आप 2 and 6 को पैरेलल नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पे दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड आउट थ्रू 5 ओम, यू कैन डू दैट। इज दैट अंडरस्टूड? तो मेरा सर्किट सिंप्लीफाई होके ऐसा बन गया। सिंपल, यहाँ पे आपका ओम्स लॉ लग जाएगा, 10 डिवाइड बाय एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो ix dash is what? It is only because of 10 volt. तो हमारा ix dash is 1.176, direction is left to right। ठीक है, अभी नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ओनली कंसिडरिंग 5 एम्पियर। तो जब हम लोग सिर्फ 5 एम्पियर कंसिडर कर रहे हैं, उस टाइम पे मैंने 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, 20 वोल्ट को भी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, एंड अगेन 2 and 6 जो है वो है पैरेलल में। नाउ you are finding out Ix double dash. Ix double dash is nothing, it is because of 5 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, क्या यूज किया मैंने? देखो क्या यूज किया मैं यहाँ पे, बताओ मुझे। करंट डिवाइडर। वेरी गुड, करंट डिवाइडर यूज किया है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम। ये वही है, देखो थोड़ा सा ये यहाँ पे अगेन वो ट्रिकी वाला पार्ट है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट 5 ohm का current, so you are basically finding out the branch which is having 5 ohm in series with 1.5. so when finding out Ix double dash, what is the total current? That is 5. Who is opposite to the other branch? It is 2 ohm. So 5 into 2 divided by 2 plus 5 plus 1.5. So you have got the value for Ix double dash. Is that understood? मैम सुपर मैश से भी कर सकते हैं ना? हाँ, सुपर मैश से भी कर सकते हैं, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, बट उसमें आपकी स्टेप बढ़ जाएगी ना, इसलिए हम लोग सुपर मैश अवॉइड कर रहे हैं। चलेगा? यस मैम। समझा ना आपको? यस मैम। नाउ Ix डबल डैश हमको मिला। फिर थर्ड केस में हमने क्या किया? वी आर ओनली कंसिडरिंग 20 वोल्ट। सो व्हेन यू आर ओनली कंसिडरिंग 20 वोल्ट, उस टाइम पे आपका जो करंट सोर्स है वो रिप्लेस हुआ ओपन से, और आपका 10 वोल्ट है वो रिप्लेस हुआ शॉर्ट सर्किट से, एंड ओनली 20 वोल्ट। अगेन यू विल अप्लाई ओम्स लॉ सिंपली। सो 20 डिवाइड बाय 2 plus 5 plus 1.5, जिसकी वैल्यू आई 2.35। सो दिस इज Ix ट्रिपल डैश।
नाउ लुक एट द डायरेक्शन, तीनों का भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इसलिए हम लोग सिंपली इन तीनों को ऐड कर देंगे एंड हमको आंसर मिलेगा 4.702 एम्पियर्स. इज दैट अंडरस्टूड? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Okay, great. So I will share these notes with you today in the Google Classroom. Just go through the notes. I would request you people to solve sums, unsolved sums from your book, because we have Sure, ma'am. short little time with us. Is that fine if I start with the new theorem in the next lecture? Sure. Yes. Yes, ma'am. Again I am saying, just listen what I am saying. मैं आपके साथ सारे क्लास वर्क सेक्शंस के सॉल्यूशन शेयर करूंगी. You don't have to worry about it. मराठी में भी बोल दो. Now ऐसा मत समझो कि मैम भगा रहे हैं. The reason we have to do this is because हम लोगों को सारे concepts मालूम होने चाहिए. इसलिए in the next lecture I am going to start with Thevenin's theorem. Is that fine or you want me to Yes, ma'am. again superposition के सम करना है next इसमें, या Thevenin theorem लू चलेगा? Thevenin. No, ma'am. पक्का everyone? Sure. चलेगा Yes. ना? Yes, मैं miss, चलेगा चलेगा. आज आपके साथ मैं सारे जो New क्लास theorem. यस ओके आज मैं सारे क्लास वर्क सेक्शंस के जो न्यूमेरिकल है सुपरपोजिशन के, उसके सारे सॉल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है? Yes, along ma'am. with the university paper. Now I'll stop because there is some other lecture to be held on from this PC. So I'm leaving. It's 12:42 already. Is that fine? Should I close the session? हाँ मैम. Okay, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You've understood. Okay, thank you for responding and Thank you, ma'am. there. Yeah, bye. Hi, ma'am. Take care. Thank you, ma'am.